अगर प्रभु का रोज चरणामृत पिया जाए और संतों के चरित्र सुने जाए, तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। कहते हैं ना, ऊँट जब पहाड़ के नीचे जाता है तो पता लगता है। अब बकरी के पास रहेगा तो अपने को बहुत बड़ा देखेगा, और जब पहाड़ के पास जाएगा तो उसको अपने आप समझ में आएगा। ऐसे ही जब हम भक्तों के चरित्र पढ़ते हैं, तो लगता है इनकी ऐसी, मैं क्या हूँ? अपने आप समझ में आने लगता है। तो यदि हम संतों का जो पावन चरित्र है, जैसे भक्तमाल जी है, रसिकनंदमाल है, ऐसे ग्रंथ हैं, रोज एक भक्त का चरित्र पढ़ें, तो भक्त चरित्र श्रवण से हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। क्योंकि भक्तों की जो भजन शैली रही, हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम तो उनकी जूठन खा के जी रहे हैं, उनके जैसा भजन कहाँ कर सकते हैं? अनवरत 24 घंटे आँसू बह रहे हैं, राधा, राधा, जैसे भोरी सखी जी, भोलानाथ, ऐसे-ऐसे प्रेमी महाभागवत हुए, यमुना किनारे रात-दिन। अच्छा, दर्शन करने गए सेवा कुंज, वहाँ बंदरों को जो चना फेंक दिया गया है, वो ठुड्डी उठाई, 2-4 मुट्ठी जो बिना चबा लिया, उसी से जी रहे हैं, रात-दिन राधा, राधा। तब लगता है हम लोग क्या है? हम लोग तो केवल जी रहे हैं उनके सहारे, भजन तो उन महापुरुषों का हुआ है। रोटी के पूरी रोटी नहीं मिलती थी ब्रजवासियों की, क्योंकि पूरी देंगे तो 100 महात्मा आने हैं, तो 100 रोटी कौन बनाए? तो 1 रोटी के 8 टुकड़े कर लिए, 1 टुकड़ा दे दिया। अब वो 4 घरों में गए तो 4 टुकड़ा मतलब 1 रोटी, उसे खाया, 24 घंटा भजन कर रहे। हम लोग कहाँ उनकी। तो जब हम संतों के चरित्र पढ़ते हैं, हमारे अहंकार का पारा खत्म होने लगता है कि हम क्या हैं इनके आगे। अब जैसे अपने से नीचे को देखें, तो लगता है हम तो भजन करते हैं, हम तो ऐसे हैं, और जब अपने से ऊँचे देखें, तो लगता है हमारा भजन क्या है इनके आगे। तो सदैव भक्ति मार्ग में ऊपर की तरफ देखना चाहिए, बड़े महापुरुषों को देखना चाहिए, उससे अहंकार नष्ट हो जाता है। भक्तों का नाम स्मरण, भक्तों का चरित्र भक्ति को मजबूत करता है, भक्ति को प्रकाशित करता है, और भक्ति में अहंकार रोग न लग जाए, वो सावधान रखता है। जब हम किसी भक्त का समर्पण देखते हैं, तब लगता है यार, देखो ऐसे भी भक्त हुए कि साधु रूप में भगवान आए तो आरा चला दिया। मूरत ध्वज का चेत, यहाँ यहाँ हमारी दशा क्या है कि हर चीज अपनी है, गाएंगे जरूर, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, पर अगर प्रभु कुछ ऐसा, तो फिर नहीं होगा। जब सब कुछ समर्पित हो तो आपका आपको अभी गला उतार दें, ऐसा समर्पण। तो जब उनका चरित्र सुनते तो लगता है मेरा क्या समर्पण है? मैं तो समर्पण के बहाने अपनी वासनाओं की पूर्ति कर रहा हूँ। समर्पण तो इन महापुरुषों का हुआ जो आरा चलवा दिया। प्रभु के लिए अपने प्यारे पुत्र पर आरा चला। ऐसा त्याग, ऐसा समर्पण। इसलिए भक्तों के चरित्र पढ़ने से हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। प्रभु के नाम से भी महामहिम भक्तों की नामावली गान से होता है। 1 लाख बार हरि हरि बोले और 1 बार किसी भक्त का सुमिरन कर ले, तो भगवान उसे लाख बार हरि हरि से भी ज्यादा फल देते हैं। क्योंकि हरि को निज यस्ते अधिक भक्तन यस पर प्यार। भगवान को अपने चरित्र से, अपने नाम से भी बढ़कर प्रिय भक्तों का लगता है। जब कोई भक्तों का यश गाता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो कोई भक्तों का आश्रय ले लेता है, तो पहले भगवान भक्त का आश्रय लेने वाले का कल्याण करते हैं, फिर अपने भक्त का करते हैं। जैसे गजराज भक्त है और ग्राह ने चरण पकड़े गजराज के, तो सबसे पहले भगवत प्राप्ति किसको हुई? ग्राह को। गजराज को तो बाद में खींचा, पहले उसे बैकुंठ भेजा। सुदर्शन चक्र के द्वारा स्पर्श करा के पहले बैकुंठ में। भक्त का चरण पकड़ ले तो भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा, फिर अहंकार नहीं रहता है। तो भक्तों की नामावली गाए, भक्तों का चरित्र पढ़े, और प्रभु का चरणामृत और नाम जप करे, तो अहंकार रह ही नहीं जाएगा। और अहंकार अज्ञान के कारण लगता है। अच्छा, क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं? अभी मालिक हमारी नेत्र ज्योति हर लें, अभी खत्म। वाक शक्ति खत्म, बोल नहीं सकते। श्रवण शक्ति खत्म, सुन नहीं सकते। चलने की शक्ति खत्म, पैर खत्म। अभी लकवा मार जाए, अभी दिल फेल हो जाए, कुछ हम कुछ कर सकते हैं? तो आपसे भजन कराया जा रहा है, आप परिक्रमा दे रहे हो, आप तपस्या कर रहे हो, आप जितेंद्रिय, ये भगवान करा रहे हैं, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए जब ज्ञान हो जाता है तो अहंकार नहीं रहता, और जब तक अब अभिमान रहता है तब तक फिर अच्छी भक्ति नहीं होती। अभिमान में भक्ति मानो जैसे रोगी हो गई हो, वो कर तो रहा है पर वो रंग नहीं आएगा। अभिमान नष्ट होकर जब दैन्यता से होता है, तब भक्ति का रंग, और ये आता है भक्तों के संग से, प्रेमी महापुरुषों के संग से।